चीन किस तरह से अमेरिका को रोकने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा बना रहा है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन उसकी तैयारी यहीं तक सीमित नहीं है। दुनिया भर बादशाहत का सपना देखने वाला चीन बहुत तेजी से परमाणु बॉम्ब बना रहा है। हथियारों के नियंत्रण से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन साल 2027 तक 700 और साल 2030 तक 1000 परमाणु बॉम्ब बनाने में जुट चुका है। मतलब यह हुआ कि चीन ने अमेरिका से एटमी युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसे अमेरिकी पलटवार का डर भी सता रहा है। इसीलिए चीन ने अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि साल 2027 तक चीन 700 और 2030 तक 1000 परमाणु बम बना लेगा। चीन के पास H-6 एटमी बॉम्बर है और अब वो H-20 बॉम्बर भी बना रहा है जो परमाणु बम गिरा सकते हैं। चीन की ये बढ़ती ताकत अमेरिकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, जिसने दुनिया की महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में चीन का विकास ड्रैगन को बड़ी बढ़त दिला रहा है। हाल ही में ली गई सैटेलाइट इमेज से पता चला कि चीन उत्तर पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 100 से अधिक नए साइलो का निर्माण कर रहा है। साइलो स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती हैं। चीन इन साइलो के अंदर DF-41 मिसाइलों को रखेगा, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। चाइना ने दुनिया की सबसे पहली ऑपरेशनल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो तैयार करी है। ठीक है, मतलब एक होता है कि आपके पास बहुत सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, लेकिन आपने कहीं पे डिप्लॉय नहीं किया है। चाइना ने दुनिया की सबसे पहली ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय किया है, मतलब इन्होंने इंडक्ट कर लिया है। और इसके अलावा इसको जो है मतलब इसमें जो मतलब ये जो मिसाइल है ये ऐसी है कि इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगाया जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, और इसको DF-21D कहते हैं। तो DF-21D जो है ये मतलब अभी से नहीं कर तकरीबन 10 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से इस्तेमाल करे जाने की स्थिति में है। दरअसल चीन को अब लगता है कि अगर अमेरिका से टकराव की नौबत आई तो सत्तारूढ़ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का खेल खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने एटमी हथियारों की संख्या में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को परेशान करने के लिए यूरोप में रूस के समर्थक सर्बिया को मिसाइलों की किश्त पहुंचानी शुरू कर दी है। ये चीन की HQ-22 मिसाइल है जो अब सर्बिया के हथियार डिपो में पहुंच चुकी है। HQ-22 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सर्बिया के लिए चीन की इस मिसाइल डिलीवरी ने पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच सर्बिया को चीनी हथियारों की ये सप्लाई चौंकाने वाली है, और कहीं न कहीं इस मिसाइल डिलीवरी में वर्ल्ड वॉर के संकेत छुपे हुए हैं। चीन ने हाल ही में अपने 6 विशालकाय Y-20 कार्गो एयरक्राफ्ट की मदद से रूस के सहयोगी देश सर्बिया को आधुनिक मिसाइल सिस्टम भेजा है। माना जा रहा है कि चीन की वायुसेना की तरफ से विदेश में किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, और ये अपने आप में दुर्लभ है कि चीन की वायुसेना ने यूरोप में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने भी चीन से हथियारों की मदद मांगी है। पुतिन के दोस्त के लिए चीन की मिसाइल डिलीवरी उस वक्त हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजने का भरोसा दे रहा है, लेकिन चीन का परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाना और सर्बिया को मिसाइल देना दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल है कि क्या चीन
अमेरिका के खिलाफ परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? और क्या इसकी सबसे बड़ी वजह ताइवान है, जिस पर कब्जा करके शी जिनपिंग खुद का कद बढ़ाना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो।